वेलकम टू वॉल्यूम एजुकेशन एकेडमी। आज हम बात करेंगे द बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के कंसेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे। और बाइनोमियल थ्योरम जैसा नेम सजेस्टेड है, बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स टर्म्स। तो एक ऐसा एक्सपेंशन, सपोज वी हैव x प्लस वाई, तो इसके एक्सपेंशन अभी तक हम करते आए हैं x प्लस वाई टू द पावर 2। तो ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन से आपने किया था अभी तक, और ये हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन एक्सपेंड x प्लस वाई टू द पावर 3। इसको भी आप रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो ये आंसर हमारा आता था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। और हम ज़्यादा इससे आगे x प्लस वाई टू द पावर 4 जैसे एक्सप्रेशंस को भी देखते थे, और वो आता था x टू द पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 3y प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब प्लस y टू द पावर 4। तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस को ये एक्सपेंड किया जाता था। बट ये जो प्रोसेस थी अभी तक वो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन से था। x प्लस वाई क्यूब करना था, तो देन वी यूज टू मल्टीप्लाई x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। सिमिलरली x प्लस वाई टू द पावर 4 को कैलकुलेट करना था, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर देन होल स्क्वायर, उसको आपने किया था। तो ये एक्सप्रेशंस आते थे। तो ये जो वर्क है ये टाइम कंज्यूमिंग है, और एक रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत सारा आपका एफर्ट जाता है। तो इसको इजी करेगी बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो किसी भी बाइनोमियल का, जैसे x एंड y, इट हैज़ टू टर्म्स और उसकी एक्सपोनेंट हैं। अभी तो हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया है, बाद में नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शंस के लिए भी हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो बाइनोमियल, इफ़ एनी बाइनोमियल इज रेज्ड टू एनी पॉजिटिव इंटीजर पावर, तो उसका एक्सपेंशन कैसे किया जाता है उसमें ये हेल्प करेगी बाइनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट, तो आप स्लाइड में जैसे देख रहे हैं कि x प्लस वाई टू द पावर 1 इज x प्लस वाई। अच्छा, अगर हम स्टार्ट करें x प्लस वाई, स्लाइड में मेंशन नहीं है, x टू द प्लस वाई टू द पावर 0, ये 1 होगा। x प्लस वाई टू द पावर 1, ये x प्लस वाई होगा। x प्लस वाई, अभी पिछला जो डिस्कस किया था, x प्लस वाई टू द पावर 2, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। पैटर्न नोट करते जाएं आप कि पैटर्न क्या चेंज हो रहा है। और x प्लस वाई होल टू द पावर 3 अगर आप रखें तो ये आ जाता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy क्यू स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एंड सो ऑन। तो ये हमने प्रैक्टिस काफ़ी की है लोअर क्लासेस में भी, तो इस ढंग से ये आता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हमने और हायर पावर्स को करना है, हायर पावर्स को भी अगर हमने डिराइव करना है या एक्सपेंशन करना है, सपोज आपसे ये बोला, क्वेश्चन ये आ गया कि यू हैव टू एक्सपेंड x टू द पावर 10, तो रियली ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए क्या किया गया, इसका पैटर्न देखा गया। ये बाइनोमियल है, इसके एक्सपोनेंट है, और जब ये पैटर्न आता है 2 पावर में ये है, थर्ड 3 पावर में ये पैटर्न आ रहा है, 4 पावर में क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। तो ये पैटर्न को अगर देखा गया तो देखिए एक इस ढंग का एक शेप मिलता है। क्या शेप आएगा, x प्लस वाई टू द पावर 0, x प्लस वाई टू द पावर 0, ये तो 1 होगा।
x प्लस वाई टू द पावर 1, ये x प्लस वाई होगा। अब कोफिशिएंट्स पे ध्यान दें, कोफिशिएंट्स देखें तो ये भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये 1 1 है। जो ये ब्लू सर्किल्स में लिखे हुए हैं 1 और 1 फॉर n टू द पावर 1, ये n हमारे ये वैल्यूज़ हैं n। x प्लस वाई टू द पावर 2, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। पैटर्न ज़रा देखें और हम इस ट्राइंगल से शेप करें। इसका नाम है पास्कल्स ट्राइंगल। ब्लेजे पास्कल साहब ने इसको ये पैटर्न नोट किया और इसको इस ढंग से ऑर्गेनाइज किया और लोअर पावर तक ये कोफिशिएंट का काम करती है बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए। तो इसमें देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कॉर्नर में तो 1 ही आ रहे हैं। एक्सट्रीम जो कोफिशिएंट्स हैं वो 1 है और 1 2 1, देखिए 1 2 1। देन एक्स प्लस वाई होल टू द पावर 3, इसको पैटर्न देखिए आप, तो ये वाला जो रो है आपकी फॉर n टू द पावर 3, ये n x प्लस वाई, ये बाइनोमियल और इसकी पावर n, तो ये आ जाएगा 1 तो रहेगा ही, x की पावर 3 होगी, फिर 3x स्क्वायर डिक्रीज हो रहा है y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 1, फिर से एक्सट्रीम जो 1 इंटू वाई क्यूब। तो ये एक्सट्रीम कोफिशिएंट्स जो हैं ये 1 1 1 के बॉर्डर के साथ एक ट्राइंगल का शेप ले रहे हैं। ये ट्राइंगल का शेप ले रहा है 1 1 1 1 1 1 एंड मिडिल कोफिशिएंट क्या कैसे इवॉल्व हो रहे हैं इसको देखते हैं। अगर इसको आप देखें तो कुछ हम इस ढंग से जनरेट कर सकते हैं। 1, ये 1 1 है। नाउ इफ़ यू ऐड दिस 1 प्लस 1 तो तब आपके पास ये 2 आने वाला है। 1 प्लस 2 ये आएगा तो ये 3 आ जाएगा। 2 प्लस 1 इसको ऐड करिए 3 आ रहा है। 1 तो आपने रखते जाना है। ये एक्सट्रीम कोफिशिएंट्स हैं, जो कॉर्नर के कोफिशिएंट हैं उनको एज इट इज़ रखेंगे। नाउ 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 अगेन 10, 4 प्लस 1 5। तो ये पैटर्न होगा जनरेट करने का। तो पास्कल ट्राइंगल को हम एक्सटेंड कर सकते हैं काफ़ी रोज तक। ये n इक्वल टू 5 तक, n इक्वल टू 5 देख रहे हैं आप लास्ट रो। अगर आपसे ये कहा जाए कि n इक्वल टू 5 के लिए आप x प्लस वाई टू द पावर 5 को एक्सटेंड करिए तो आप ये कोफिशिएंट्स रखेंगे और ये इसकी डिग्रीज़ का पैटर्न चेक करेंगे कि क्या डिग्री पैटर्न हो रहा है और इस ढंग से बड़ी इजीली हम कर सकते हैं। आइए करते हैं। x प्लस वाई टू द पावर 5 इक्वल टू 1 x टू द पावर 5 प्लस देन 1 के बाद 5 आया हुआ है 5, x की पावर 1 डिक्रीज हो जाएगी 4, y इंक्रीज होगा 10 आएगा, देन x क्यूब आएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, देन अगेन 10 आ रहा है, सेकंड 10 भी है तो ये x स्क्वायर y क्यूब आ जाएगा प्लस फिर 5 आएगा, x आएगा, y 4 हो जाएगा, देन लास्ट में आएगा y टू द पावर 5। तो इस ढंग से बड़ा इजीली हम इसका पैटर्न, इसका जो ट्रेंड था, जो उसको पैटर्न को चेक किया हमने, ऑब्जर्व किया कि क्या हो रहा है और उस हिसाब से हमने ये करना शुरू किया। तो यही एक जनरलाइजेशन जब हम आगे करेंगे इस ढंग के एक्सपेंशन में, हमने पैटर्न नोट कर लिया। एक तो क्या बात नोट करी कि इफ़ बाइनोमियल इज रेज्ड टू द पावर 1 देन वी गेट 2 टर्म्स, ये और ये आगे। इफ़ बाइनोमियल इज रेज्ड टू द पावर 2 देन वी हैव 3 टर्म्स x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन, we get x square plus 2xy, 3 terms are there. अगर 3 पावर थी तो 1 2 3 4 terms will be there. If it is raised to the power 5 then we will have 6 terms, 1 2 3 4 5 6 terms का मतलब प्लस या माइनस से सेपरेट जो टर्म्स एक्सप्रेशन में ये आएंगे उससे मीनिंग है। तो ये पैटर्न हमने नोट कर लिया। दूसरी बात हमने क्या नोट की, द सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ वेरिएबल्स x एंड y या कुछ और इसमें जो टर्म्स होंगे उनकी डिग्रीज़ का पावर टोटल 5 होगा। जैसे 5th पावर में इस वाले एक्सप्रेशन में देखेंगे तो ये x टू द पावर 5 है तो ये भी 5 है। सेकेंड टर्म की पावर देखें तो ये y टू द पावर 5, 4 प्लस 1 इज़ 5। थर्ड टर्म में देखें x और y को देखें तो 3 प्लस 2 इज़ अगेन 5। तो ये पैटर्न भी हमने देख लिया कि x स्क्वायर एंड y, x एंड y इसकी जो डिग्रीज़ का टोटल है
वो बाइनोमियल के टोटल एक्सपोनेंट के इक्वल है। तो एक पैटर्न आपने ये देख लिया। दूसरा कोफिशिएंट का पैटर्न हमने पास्कल्स ट्रायंगल से देख लिया। तो ये वाली चीज़ें हमने ऑब्जर्व कर ली। तीसरी बात कि नंबर ऑफ टर्म्स इन होल ऑफ द एक्सप्रेशन एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन इज वन मोर देन, नंबर ऑफ टर्म्स इज वन मोर देन दिस डिग्री 3। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं बाइनोमियल थ्योरम की। नेक्स्ट, तो ये पैटर्न आपने नोट किया, बट अब यहाँ पर ये येलो जो नोटेशन में कोफिशिएंट को रखना इसने शुरू कर दिया, इसके बारे में सोचते हैं, ये इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं ये क्या चीज़ है। अभी आपने देखा कि कोफिशिएंट्स, सपोज x प्लस वाई टू द पावर, अगर हम 3 की बात करें तो इसका एक्सपेंशन कुछ इस ढंग से आ रहा था, 1 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स टू, एक डिक्रीज हो रहा था, y इंक्रीज हो रहा था, प्लस 3x डिक्रीज हो गया और y इंक्रीज हो गया, एंड देन 1 y टू द पावर 3 आ रहा था। अभी ये जो पास्कल ट्रायंगल के कोफिशिएंट्स थे 1 3 3 1 या 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1, ये पास्कल ट्रायंगल अगर आपसे ये पूछा जाए कि x प्लस वाई टू द पावर 10 को एक्सपेंड करिए, तो वो पास्कल ट्रायंगल हमको बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, तो अगेन एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए ये कॉम्बिनेशन के कोफिशिएंट्स, अब मैं वर्ड आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अब सपोज ये 1 था, 1 को रिप्लेस किया, ये 3 है तो 1 को आप ये समझ लीजिए 3C0। ये कॉम्बिनेशंस थ्योरी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में कॉम्बिनेशन थ्योरी को जो आर्टिकल है उससे आप इसको समझेंगे। कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट्स है, इसकी मीनिंग ये है कि इफ़ आउट ऑफ 3 आइटम्स इफ़ यू आर सेलेक्टिंग 0 आइटम, नन ऑफ द आइटम, देन हाउ मेनी ग्रुप्स आर पॉसिबल। तो ग्रुप्स या ग्रुप्स का सिलेक्शन की थ्योरी पे है, तो उससे ये एक कोफिशिएंट आएगा। जैसे ये 3 है, फिर से क्लियर करते हैं। 3 का मीनिंग हो गया आउट ऑफ 3 इफ़ यू आर सेलेक्टिंग ऑल सेलेक्टिंग 1 by 1, देन हाउ मेनी ग्रुप्स आर पॉसिबल। तो आउट ऑफ 3 एक बार में 1 सेलेक्ट करना है, तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, तो ये 3 ग्रुप्स बनेंगे। तो ये कंसेप्ट है। और ये है आउट ऑफ 3 अगर आप एट ए टाइम इफ़ यू सेलेक्ट 2 आइटम्स आउट ऑफ 3, देन हाउ मेनी ग्रुप्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी टीम्स आर पॉसिबल, तो 3C2 होगा। ऐसे ही 3C3, 1 को क्या कहा गया, 3C3 कहा गया। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आएगी आपको कि ये C क्या है। इनफैक्ट ये जो सिंबल आया है, ये कॉम्बिनेशन की थ्योरी में 3C, सपोज करिए मैं 3C2 लेता हूँ, तो 3C2 को अगर आपने सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका कंसेप्ट ये है कि 3 का ले लीजिए फैक्टोरियल अपॉन ये 2 का फैक्टोरियल, एंड देन 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। अब ये फैक्टोरियल सिंबल है, 3 इंटू 2 इंटू 1 का शॉर्ट फॉर्म कह लीजिए आप इसका, इसको एक सिंबल दे दिया। 3 इंटू कंटिन्यूड प्रोडक्ट है 3 से लेके 1 तक का, 3 इंटू 2 इंटू 1, इन सब नेचुरल नंबर्स का कंटिन्यूड प्रोडक्ट लेंगे तो उसको फैक्टोरियल 3 नोटेशन दिया गया है। फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, तो ये फैक्टोरियल 1 आ गया। तो इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 3। देखिए ना, 3C2 3 वैल्यू आ गई। तो ये कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट्स को सॉल्व करने का तरीका है, जिसमें आपने फैक्टोरियल नोटेशन को भी क्लियर करना होगा, फैक्टोरियल नोटेशन समझना होगा। तो कोई भी इन जनरल अगर आपने NCR टाइप कोई फैक्टोरियल ये कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस r। आइए एक बार और इसको अप्लाई करके देखते हैं। सपोज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट 5C3, तो आपने क्या करना है, 5 का फैक्टोरियल करना है अपॉन फैक्टोरियल 3 कर देना है, और फैक्टोरियल 5 माइनस 3 मीन्स 2 करना है। ये वाला फॉर्मूला ये हमने ये किया है, इस आइडेंटिटी को हमने लगाया, तो ये सारी चीज़ आ गई। तो अब इसको देखिए वैल्यू क्या आएगी, फैक्टोरियल 5 को मैं एक्सपेंड करूँ तो आएगा 5 इंटू 4
इंटू, अब यहाँ पे 3 इंटू 2 भी मैं कर सकता, मगर ये फैक्टोरियल 3, इसके आगे हमारा फैक्टोरियल 3 ही रिमेनिंग पार्ट होगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 को एक्सपेंड नहीं किया, मगर फैक्टोरियल 3 नीचे भी था, इस वजह से मैंने वहाँ यहीं तक स्टॉप किया इसको, ये प्रोसेस, और यहाँ पर फैक्टोरियल 2 आ गया। फैक्टोरियल 3 से ये कैंसिल हो गया, और फैक्टोरियल 2 से ये, फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 इंटू 1 मीन्स 2 आएगा, ये 2 कैंसिल होगा, तो मीन्स 10 आ गया। आपने देखा था ना कि जो x प्लस वाई टू द पावर 5 था, तो उसके कोफिशिएंट्स क्या आ रहे थे, 1, 5, 10, 10, 5। जो 10, 10 हमारे आए थे, तो उसको 5c3, 5c2 के ये कोफिशिएंट्स थे। तो ये बातें आपने थोड़ा सा एक आइडिया आपको बन गया कि कॉम्बिनेशन, ये 1, 3, 3, 1 पास्कल ट्राइंगल के कोफिशिएंट्स, या जनरल जब हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करते थे तो वो इसके आइडेंटिकल होते हैं। तो नेक्स्ट जब हायर पावर्स को हम एक्सपेंड करेंगे, बड़े इजीली हायर पावर्स ऑफ दिस बाइनोमियल, वो बड़ी इजीली हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे करते हैं। अब मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ, एक्सपेंशन होगा x प्लस वाई टू द पावर 10 का एक्सपेंशन मैंने करना है। बहुत इजी वर्क हो गया, पैटर्न हमने नोट किया हुआ है। कैसे करेंगे, फर्स्ट होगा ये 10 तो n हो गया, और फर्स्ट टर्म करना है तो 10c 0 लेना है, और ये फर्स्ट टर्म बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म x है, तो x की पावर 10 माइनस 0 कर लीजिए, या 0 भी कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं आता। 10 माइनस 0 करिए तो 10 लीजिए, यहाँ पे y टू द पावर 0 ले लीजिए, प्लस 10c1, x टू द पावर 10 माइनस 1 9 कर लीजिए, y टू द पावर ये 1 कर लीजिए, प्लस 10c2, x टू द पावर 8, 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, y टू द पावर 2 हो जाएगा, प्लस 10c3, x टू द पावर 7, y टू द पावर 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन, आगे तक इसी पैटर्न पे जाएंगे। तो लास्ट टर्म हो जाएगा 10c, 10 पावर तक है, 1, 2, 3 एंड 10 पावर तक जाना है हमने, 10c10, x टू द पावर 10 माइनस 1 0 एंड y टू द पावर 10। तो एक्सपेंशन ये होगा। बहुत एक पैटर्न हमने नोट किया, कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट्स हमने लगा दिए टर्म्स के साथ। दूसरी चीज़ हमने ये नोट की, 10 प्लस 0 10 पावर आनी चाहिए, 9 प्लस 1 10 पावर होगी, 8 प्लस 2 भी 10 आएगा, 7 प्लस 2, ईच टर्म x और y की जो डिग्रीज़ हैं उनका टोटल इस बाइनोमियल के एक्सपोनेंट के इक्वल आना चाहिए। लास्ट तो 10 है तो है ही है। और नंबर ऑफ टर्म्स, अगर इसकी बात करें, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन, नंबर ऑफ टर्म्स देयर विल बी 11 टर्म्स, पावर 10 है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 11। दूसरी बात, x डिग्री, डिग्री ऑफ x, डिग्री ऑफ x is going on decreasing, going on decreasing, while degree of y goes on increasing. नेक्स्ट बात ये हो गई, ये भी आप नोट करें कि जैसे 10c 0 है, ये फर्स्ट वाला कोफिशिएंट है, और ये 10c 10, ये इक्वल ही होते हैं। 10c वो 0 की जो वैल्यू होगी, ये भी एक्सट्रीम 1 कोफिशिएंट है, और इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। 10c 10 या 10c 0 दोनों इक्वल होते हैं। अब जैसे 10c 1 है, तो यहाँ पर 10c इससे प्रीसीडिंग टर्म होगा 10c 9, तो 10c 1 एंड 10c 9 इक्वल होते हैं। मीन्स एक रिजल्ट आपको और इसका मिला कि इफ़ यू हैव एनी NCR, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू NC n माइनस R, ये इक्वल होंगे। फिर से रिपीट करें, 10c2 के इक्विवेलेंट कोफिशिएंट जो होगा, उसकी वैल्यू 10c2 की वैल्यू एग्जैक्टली 10c8 के इक्वल होगी। 10c2 10c8 के इक्वल होगा, 10c3 10c7 के इक्वल होगा। कंडीशन ये है कि 3 प्लस 7 10 आ रहा है, 2 प्लस 8 10 आ रहा है,
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कम्बिनेशन कोफिशिएंट्स में कि ये दोनों कोफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम के क्या क्या है। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। फर्स्ट पार्ट ये हो गया कि द एक्सपेंशन ऑफ x2 plus y to the power n always has exactly n plus 1 terms। x plus y to the power अगर 10 होगा तो टोटल 11 टर्म्स होंगे, उसके एक्सपेंशन में 11 टर्म्स होंगे। ऐसे ही और भी जहाँ भी n जितना होगा तो उससे n plus 1 होंगे। एक्सपोनेंट सम टू n, ये जो टर्म है द पावर्स एक्सपोनेंट सम टू द n, ये बात हो गई। ये आपने देखा था x हर एक टर्म में x और y की जो पावर्स हैं उनका टोटल n के इक्वल आ रहा था। नेक्स्ट ये वाली बात आ गई, ये मिरर है दीज कोफिशिएंट्स NCR इक्वल टू NCn माइनस आर, डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। एक कोफिशिएंट्स ऑफ इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं। ये रिजल्ट है हमारा सेटिंग दिस इज गोज टू, इसमें थोड़ा सा इसको दिख नहीं रहा है तो लेकिन हम क्लियर करते हैं ये क्या चीज़ है। आइए चलिए, तो अब हम x प्लस वाई बाइनोमियल है और इसका एक्सपोनेंट n है, इसको एक्सपेंड अगर करें तो फर्स्ट तो आपने n पावर है, NC 0 रखना पड़ेगा, x टू द पावर n रखना पड़ेगा, y टू द पावर 0 हो जाएगा, NC 1 होगा, x टू द पावर n माइनस 1 करेंगे एंड y टू द पावर इंक्रीज होने लगेगी एंड सो ऑन, ये सब चलेंगे और लास्ट जो हमारे पास होगा NCn होगा, x टू द पावर 0 होगा, y टू द पावर n हो जाएगा। अब आप देखिए ना, n प्लस 0 n आएगा, n माइनस 1 प्लस 1 दिस टू कोफिशिएंट दिस टू पावर्स डिग्रीज का टोटल n आएगा। तो इन ऑल टर्म्स इट विल बी 1। अब let us suppose that x is 1 and y is also 1। तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। x इक्वल टू 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2 टू द पावर n इक्वल टू, ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो केवल आपके पास NC 0 कोफिशिएंट बचेगा। ये भी सारा 1 हो जाएगा तो NC 1 आएगा, प्लस NC 2 ऐसे आएगा, प्लस एंड सो ऑन, इट विल गो अप टू NCn। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये, इम्पोर्टेंट रिजल्ट सॉरी, 2 टू द पावर n इक्वल टू NC 0 प्लस NC 1 प्लस NC 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू NCn, ये 2 टू द पावर n के इक्वल होगा। अब ये यूज़ कहाँ होगा? नंबर ऑफ सबसेट्स जब आप सेट थ्योरी में कैलकुलेट करते हो, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आते थे? 2 टू द पावर n। इफ एनी सेट इज कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 टू द पावर 3, 8 आते थे। जीरो सिलेक्शन वाले एक 5 सेट होता था, एक सिंगलटन सेट वाले 3 सेट्स होते थे, ऐसे करते थे तो 8 टोटल सेट्स सबसेट्स आते थे। तो ये लगभग उस, आप समझ सकते हैं कि उस हिसाब से है। तो अगर आपने n को आप रख के देखिए, n इक्वल टू आप 3 रख के देखेंगे, n 3C 0 3C, तो 2 टू द पावर 3 8 के इक्वल आएगा। इनका टोटल राइट हैंड साइड का टोटल और ये टोटल, इफ़ n इज़ 3, इफ़ n इज इक्वल टू 3 देन बोथ साइड विल बी 8 इक्वल टू 8, ये आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट बताना चाह रहा था। हाँ, यस, तो ये जो है इसमें ये जो टर्म है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अभी आपने ये देखा कि NC सपोज x प्लस वाई टू द पावर n है और इसका जब एक्सपेंशन हमने किया तो पैटर्न कुछ इस ढंग से चल रहा था, NC 0 x टू द पावर n y टू द पावर 0 प्लस n
C1 x to the power n minus 1 y to the power 1 एंड सो ऑन। एक कोई मिडिल टर्म आर्थ टर्म भी होगा और ऐसे ही एन सी एन एक्स टू द पावर 0 वाई टू द पावर एन। ये पैटर्न एक बाइनोमियल एक्सपेंशन के हर एक टर्म का ये वाला पैटर्न है। अगर आप देखें तो ये वाला टर्म नंबर 1 है, दिस इज टर्म नंबर 1, दिस इज टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 2। तो टर्म नंबर 2 में क्या था, NC1, ऐसे ही टर्म नंबर 3 में NC3 आएगा। तो इसको जनरल जो टर्म्स होते हैं उनको जनरली आप देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट टर्म था तो 0 था, तो r+1th टर्म अगर होगा तो इस पैटर्न को नोट करें, इट विल बी NCR x टू द पावर, x मीन्स फर्स्ट टर्म, इस x की साथ जगह कुछ भी हो सकता है, x की s टू द पावर n माइनस r एंड y टू द पावर r। ये पैटर्न ये जनरल टर्म का एक फ्रेम है, ये एक जनरेटर भी है। कोई भी टर्म आपने एक्सपेंड कोई भी फाइंड आउट करना है और तो ये वाला आ जाएगा। सपोज आपको एग्जांपल दिया हुआ है x + y टू द पावर 10 और इसका हमने फाइंड आउट करना है टर्म नंबर 7। टर्म नंबर 7 क्या होगा, x + y टू द पावर 10 में टर्म नंबर 7 क्या होगा, तो टर्म नंबर 7 को आप इस ढंग से स्ट्रेट वे लिखेंगे, आपके पास पैटर्न तो मालूम है, तो n इज़ 10। अब टर्म नंबर 7 है तो c 6 लिखना पड़ेगा, x टू द पावर 10 माइनस 4 6 4 आ जाएगा एंड y टू द पावर 6 आ जाएगा स्ट्रेट वे। बहुत इजी हो जाता है, एक जनरल, सॉरी ये इरेज कर दिया इसने, तो 10c6 x टू द पावर 4 y टू द पावर 6, टर्म नंबर 7। तो विदाउट एक्सपेंडिंग एनी बाइनोमियल थ्योरम वी कैन स्ट्रेट वे कैलकुलेट और आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टर्म नंबर एनी मिडिल टर्म वी कैन कैलकुलेट। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है कि मिडिल टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये एक एक्सरसाइज आपको दी हुई है 2x - 3 टू द पावर 4, इसको कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ये टर्म्स कैलकुलेट करने का तरीका दिया है, आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। 2x - 3 टू द पावर 4 को आपने एक्सपेंड करना विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो 2x - 3 इसमें आप देख रहे हैं x, इस फर्स्ट टर्म को आपने x सपोज करना है, इसको x सपोज करना, -3 को y, -3 इज y नाउ। तो ज़रा देखें, अब इसको एक्सपेंड करें, आपका n जो है 4 है, तो 4c0 ये लिखना है। फर्स्ट टर्म इज 2x और 4 - 0 पावर इज 4 एंड -3 सेकेंड y पावर 0 आएगा ये, प्लस 4c1 2x टू द पावर 3 4 - 1 3 एंड -3 टू द पावर 1 प्लस 4c2 देन 2x टू द पावर 4 - 2 पावर -3 टू द पावर 2 प्लस 4c3 2x टू द पावर 4 - 3 1 and -3 to the power 3 plus 4c4 2x to the power 4 - 4 0 and -3 to the power 4, ये 4 पावर आ जाएगी। तो ये पैटर्न से हमने ओपन कर दिया, क्योंकि पैटर्न हमने चेक किया कि कैसे हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो 4c0, अब ये 4c0 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0 एंड फैक्टोरियल 1। तो कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट को सॉल्व करने के तरीके से इसकी वैल्यू 1 आ गई। इसका वैल्यू क्या होगी, 2 टू द पावर 4 इज 16 एंड x टू द पावर, तो 16 x टू द पावर 4, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा, ये पावर 0 1। नाउ 4c1 को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये 4 आता है, सॉल्व करेंगे 4c1, सॉल्व करने का तरीका डिस्कस किया हमने आपसे, तो पिछला सॉल्व किया था। देन अब ये वाला क्या करेंगे, 2 टू द पावर, इसको जब एक्सपेंड करेंगे 2 टू द पावर 3 इज 8 इंटू
एक्स टू द पावर 3 एंड अगेन नेगेटिव 3, ये वाला आ गया, प्लस 4c2 तो ये 4c2 की वैल्यू आती है 6, सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इज़ 4, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 3 का स्क्वायर 9, प्लस ये आ जाएगा 4c3 इज जस्ट इक्वल टू 4c1, ये 4 के ही इक्वल होता है, 4c3 इज 4c1, 4c1 इक्वल होंगे, एंड 2x टू द पावर 1 तो 2x आ गया, इंटू -3 टू द पावर ये आ जाएगा -27 प्लस 4c4 इज अगेन 1, 4c0 एंड 4c4 इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 2, ये 0 आ गया, 2x टू द पावर 0 -3 टू द पावर 4 इज 81 -3 टू द पावर 81। तो इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा 16 एक्स टू द पावर 4 प्लस -3 इंटू 4 इंटू 8, तो -3 इंटू 4 हो जाएगा 90, ये -24 इंटू 4 -24 इंटू 4 -96 एक्स टू द पावर 3, ये आ जाएगा, इसको करें 9 4 जा 36, 36 6 जा 216, तो 216 एंड एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए पावर एक्स की पावर डिक्रीज होते जा रही, और यहाँ पे देखेंगे 54 इंटू 4 ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा 54 -54 27 2 7 जा 20 54 माइनस एंड 4, तो ये आ जाएगा 216 नेगेटिव x प्लस 81। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अदरवाइज़ क्या होता, जो पुराना तरीका था उससे हम क्या करते, 2x - 3 फिर 2x - 3 स्क्वायर करते, फिर एक बार और स्क्वायर करते, फिर दोनों स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई करते, तो ये आता। बट ये इजी तरीके से आपने पैटर्न नोट किया बाइनोमियल थ्योरम का और इससे एक्सपेंड हो गया। तो आज इतना ही। वॉल्यूम एजुकेशन एकेडमी आगे भी और भी बड़े यूज़फुल वीडियोज़ अपलोड करती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।